नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुश्री आप सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दृष्टि में बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ मूल बातों को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैदिक ज्योतिष का अर्थ। क्या है वैदिक ज्योतिष? वैदिक ज्योतिष योग और वेदांत के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष जीवन के तथ्यों के बारे में प्राचीन आध्यात्मिक ऋषियों की समझ और धारणा को दर्शाता है। वेद क्या है? वेद शाश्वत है, जिसमें ईश्वर का शाश्वत ज्ञान है। जैसे ईश्वर अनंत है, उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान भी सनातन है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर का अनंत ज्ञान वेदों में है। प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, उसी के भीतर है वेद। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आइए जानते हैं। ज्योतिष एक संस्कृत शब्द से आया है। यदि हम इस शब्द को दो भागों में विभाजित करते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं, ज्योति और ईश। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और ईश का अर्थ है ईश्वर। ज्योतिष यानी कि ईश्वर की ज्योति या प्रकाश। हमारी ज्योतिष की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण अंगों की। जैसे कि हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड की और उसके घटक की। सीधे शब्दों में कहें तो हम जानेंगे हम किस चीज़ से बने हैं। साथ ही हम जानेंगे राशि चक्र में स्थित विभिन्न राशियों के प्रकार, राशियों के तत्व यानी एलिमेंट्स और उनकी मूल प्रकृति किससे जुड़ी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और राशियों को तत्वों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से हुई है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर की भी रचना हुई है। प्रत्येक तत्व का अपना एक उद्देश्य है और अपनी विशेषता। यह 5 तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह सभी तत्व जीवन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इन तत्वों की बुनियादी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पृथ्वी तत्व के। पृथ्वी तत्व हमें स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्रदान करती है। साथ ही वजन यानी वेट, आकार यानी शेप, शारीरिक यानी फिजिकल, आसानी से समझने योग्य, धीमी गति तथा व्यवहारिकता से संबंधित है। पृथ्वी तत्व व्यक्ति को धैर्यवान और समझदार बनाती है। जल तत्व। जल तत्व में भी वजन होता है। जल तत्व बहाव यानी कि फ्लो, तीव्रता यानी कि स्पीड, तरलता और गीलेपन से संबंधित है। जल तत्व व्यक्ति को भावुक, शालीन, सहनशील, विनम्र बनाता है। व्यक्तित्व में कोमल स्वभाव देखने की झलक मिलती है। अग्नि तत्व। आगे बढ़ते हैं अग्नि तत्व की ओर। अग्नि तत्व हमें ऊर्जा, ऊष्मा और दीक्षा प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं वायु तत्व की ओर। वायु तत्व का गुण है प्रवाह, सूखापन, कोलाहल, सूक्ष्मता, असीमितता, बदलने की क्षमता, तेज एवं दूरदर्शिता को दर्शाता है। वायु तत्व का व्यक्ति बहुत बातूनी होता है। आखिर में बात करते हैं आकाश तत्व की। आकाश तत्व में कुछ भी प्रत्यक्ष या ठोस नहीं होता। यह तो बात हुई पंच तत्वों की। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान समानता यानी सिमिलैरिटीज का विज्ञान है। हम प्रकृति में जो देखते हैं वही हम सबके भीतर भी है। यदि आप पहले 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का अध्ययन करें तो विश्व के प्रत्येक जीव या वस्तु में इन तत्वों का समावेश मिलेगा। उदाहरण के लिए, चाहे वह ईंट हो या भोजन या कोई भी अन्य वस्तु, वह इन 4 तत्वों से ही बनती है। कहने का तात्पर्य यह है
कि जैसे इन तत्वों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन से जीवन संभव होता है, उसी प्रकार 12 राशियों का निर्माण होता है। इन तत्वों की विशेषताओं को समझने के उपरांत ही राशियों को भली भांति समझा जा सकता है। तालिका के माध्यम से आप देख सकते हैं कौन सी राशियां किन तत्वों से संबंधित है। हम काल पुरुष कुंडली के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अग्नि तत्व से जुड़ी राशियों की। काल पुरुष कुंडली के अनुसार अग्नि तत्व से जुड़े भाव हैं 1, 5 और 9। राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व से जुड़े भाव हैं 2, 6 और 10 और राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व से जुड़े भाव हैं 3, 7 और 11। राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व से जुड़े भाव हैं 4, 8 और 12। राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। दोस्तों, राशियों का वर्गीकरण उनके स्वभाव यानी नेचर के आधार पर भी होता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। राशियां मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। चर राशियां यानी मूवेबल साइंस, स्थिर राशियां यानी फिक्स्ड साइंस एंड द्विस्वभाव राशियां यानी ड्यूअल साइंस। तालिका के माध्यम से आप देख सकते हैं कि स्वभाव के आधार पर कौन सी राशि किस भाव से जुड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं चर राशियों की। इन राशियों से जुड़े लोग क्रियाशील, कार्य उन्मुख और परिवर्तनशील होते हैं। इन व्यक्तियों को कोई भी काम शुरू करना, अगुवाई करना, बदलाव करना बहुत पसंद होता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार इससे जुड़े भाव हैं 1, 4, 7 और 10। राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। अब बात करते हैं स्थिर राशियों की। स्थिर राशि से जुड़े जातक को बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं, बहुत सोच विचार करने के बाद ही निर्णय लेते हैं। यह बेहतरीन प्रबंधक साबित होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार इससे जुड़े भाव हैं 2, 5, 8 और 11 और राशियां हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अब आते हैं द्विस्वभाव राशियों पर। इस राशि के व्यक्ति को दोनों राशियां यानी कि चर राशि और स्थिर राशि की विशेषताएं देखने को मिलती है। यह व्यक्ति अपने और दूसरों के विचारों को भली भांति समझने के पश्चात ही निर्णय लेते हैं। दूसरों को जोड़ने में निपुण होते हैं। दे आर गुड कोऑर्डिनेटर्स। वे सिक्के के दोनों पहलू को देखने और परखने के पश्चात ही कार्य करते हैं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार इससे जुड़े भाव हैं 3, 6, 9 और 12। राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तालिका के माध्यम से आप राशि चक्र के तत्वों को, प्रकृति को और राशि चक्र के आपस के सामंजस्य को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, यह तो बात हुई स्वभाव यानी कि नेचर के आधार पर राशियों की। राशियों का वर्गीकरण जीवन के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ लाइफ के आधार पर भी होता है। आइए जानते हैं। जीवन के 4 उद्देश्य होते हैं जो कुंडली के प्रत्येक भाव और राशि से संबंधित होते हैं। यह उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। भौतिक स्तर पर धर्म का अर्थ है जीवन का मूल उद्देश्य या कर्तव्य। व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना होता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार इस उद्देश्य से जुड़े भाव हैं 1, 5 और 9। राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। अगला उद्देश्य है अर्थ, जो धन, आजीविका और कार्य को दर्शाता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के जीवन को चलाने हेतु धन और संसाधनों की प्राप्ति के लिए अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार इस उद्देश्य से जुड़े भाव हैं 2, 6 और 10। राशियां हैं वृश्चिक, कन्या और मकर। अब बात करते हैं अगले उद्देश्य की। अगला उद्देश्य है काम, अर्थात जीवन के लिए वासना, उससे संबंधित रिश्ते और इच्छाएं। यह जीवन की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार इससे जुड़े भाव हैं 3, 7 और 11। राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। मोक्ष, जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी कि मुक्ति। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले 3 लक्ष्य उन साधनों के बारे में अपनी सच्ची समझ प्राप्त करने और पूर्ण स्तर पर अनुभव करने का साधन है, जो आपको आगे बढ़ाएंगे मोक्ष या मुक्ति के अंतिम लक्ष्य की ओर। काल पुरुष कुंडली के अनुसार इस उद्देश्य से जुड़े भाव हैं 4, 8 और 12। राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। दोस्तों, यह तो बात हुई राशियों के वर्गीकरण की जीवन के उद्देश्य के आधार पर। दोस्तों, राशियों का वर्गीकरण कुंडली के भाव के स्थान पर भी होता है। आइए जानते हैं। इस वर्गीकरण में भावों और राशियों के समूह को विभिन्न भागों में बांटा गया है। वह है केंद्र यानी एंगुलर हाउसेस, कोना यानी ट्रायन हाउसेस, उपाचा यानी एवर ग्रोइंग हाउसेस, दुस्ताना यानी मेलेफिक हाउसेस एंड पेनाफराज और सक्सीडेंट हाउसेस। सबसे पहले केंद्र भावों को समझते हैं। केंद्र भाव या एंगुलर हाउसेस। ज्योतिष में केंद्र भाव को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है, जो कुंडली में सबसे शक्तिशाली होते हैं और फल देने की क्षमता रखते हैं। इसमें 10वां भाव सबसे मजबूत केंद्र है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार 1, 4, 7 और 10 केंद्र भाव हैं और राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। कोना यानी ट्रायन हाउसेस। यह भाव भाग्य, अनुग्रह, लाभ को दर्शाता है। 9वां भाव सबसे मजबूत कोना माना गया है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार 1, 5 और 9 कोना भाव है और राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। उपाचा यानी एवर ग्रोइंग हाउसेस। यह भाव विकास और सुधार के भाव है। इन भावों को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को कर्म और परिश्रम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम 10वें भाव की बात करें तो व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। One has to work hard to progress. काल पुरुष कुंडली के अनुसार 3, 6, 10 और 11 उपाचय भाव है। राशियां हैं मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ। अब आते हैं दोस्ताना यानी मेलेफिक हाउसेस। यह भाव व्यक्ति को कठिनाई, चुनौतियां और पीड़ा देते हैं। इससे संबंधित भाव है 6, 8 और 12। राशियां हैं कन्या, वृश्चिक और मीन। पेनाफराज यानी सक्सीडेंट हाउसेस। यह भाव केंद्र भाव के बाद आते हैं। यह केंद्र घरों के लिए निर्वाह का साधन प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से केंद्र भावों को दृढ़ता, स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे संबंधित भाव है 2, 5, 8 और 11। राशियां हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में राशियों को गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, रजस, सत्व और तमस। कोई भी गुण अच्छा या बुरा नहीं होता। यह तो जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। आइए प्रत्येक गुण को
समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजस गुण की। रजस गुण धक्का या उत्साह है किसी भी नई शुरुआत की। काल पुरुष कुंडली के अनुसार रजस गुण से संबंधित भाव है 1, 4, 7 और 10। राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। सत्व गुण यानी सतत प्रवाह। काल पुरुष कुंडली के अनुसार सत्व गुण से संबंधित भाव है 2, 5, 8 और 11। राशियां हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अब बात करते हैं तमस गुण की। तमस गुण विराम है किसी भी शुरुआत से पहले की। काल पुरुष कुंडली के अनुसार तमस गुण से संबंधित भाव है 3, 6, 9 और 12। राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। यह तीनों अवस्थाएं जीवन के लिए जरूरी है। यह जीवन में संतुलन बनाए रखती है। तालिका के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन सी राशि किस गुण से संबंधित है। दोस्तों, यह तो बात हुई ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण अंगों की, ज्योतिष की कुछ मूल बातें जो ठीक से समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें। आज के लिए बस इतना ही। हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सौर मंडल के ग्रहों की, जिसमें हम प्रत्येक ग्रह को समझने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, ज्योतिष पर निरंतर वीडियो देखने के लिए और ज्योतिष संबंधी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दृष्टि को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।